आज की जो टैग है वो है ए फॉर एंकर। एंकर टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी पेज की लिंक अगर क्रिएट करनी है तो हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, और आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। अभी लिंकिंग में या नेविगेशन जिसे हम लोग कहते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, एक एक पेज से दूसरे पेज में हम लोग जाते हैं तो उसे हम लोग नेविगेशंस कहते हैं। और नेविगेशंस करने के लिए हम लोग एक टैग का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ए, जिसे हम लोग कहते हैं एंकर टैग। और ये जो टैग है ए एंकर टैग, मैं एंकर टैग कहूंगा इसे। एंकर टैग से इस्तेमाल करके आप लोगों को ये तीन चीजें अच्छे से आनी चाहिए। फर्स्ट है हाउ टू कनेक्ट कनेक्ट एक्सटर्नल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल कह सकते हैं इसे, एक्सटर्नल और अदर वेब पेजेस। ठीक है। दूसरा है हाउ टू कनेक्ट कनेक्ट अवर और तर इनर। टूचं ओटी झालंय. क्या हुआ? टूचं ओटी झालंय. हाऊ टूच्या इथे. थैंक यू। ठीक है। इनर वेब पेजेस। ठीक है। और तीसरा है हाउ टू कनेक्ट सेम पेज और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पेज। ठीक है। अभी सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि ये क्या चीज है। जैसे कि अगर आप लोग एक आपकी साइट बनाएंगे, वेबसाइट www.training.com, और इसमें आपने यहाँ पे एक लोगो डाला है, या जैसे सिर्फ लिखा है ऐसे फेसबुक कोलन यूट्यूब इंस्टा ट्विटर। इंस्टा ट्विटर, ये ऐसे डाला है, तो ये क्या रेफर करेगा? अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो क्या ओपन होना चाहिए आपको लग रहा है? फेसबुक का पेज, लॉगिन आईडी। ठीक है। तो ये जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, ट्विटर है, ये ट्रेनिंग.com की साइट है या है क्या? एक्सटर्नल वेबसाइट है ये? एक्सटर्नल। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। अगर आपको ये करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? एंकर टैग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिंक देना ए पड़ेगा। यहाँ पे जो है लिंक देने के लिए ना सीधे से आपको ये चीज करनी होगी ए, और एचआर। यहाँ पे लिखोगे फेसबुक। ठीक है। और इसे हम लोग क्लोज कर देंगे ए टैग को। ठीक है। ए टैग को हमने क्लोज कर दिया। अभी ये वाली जो है इसे हमें अगर एचरेफ, और यहाँ पे डबल कोट में एचरेफ हाइपरलिंक रेफरेंस हमने दिया है, और इसमें आपको फेसबुक का जो पाथ है, आपका जो अकाउंट है उसका पाथ दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देना होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे वेबसाइट में एक्सटर्नल वेब पेजेस को हमें जोड़ना है, लिंक करना है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सो वी विल स्टार्ट practicing now. I am opening my Visual Studio Code. एक सिंपल लाइन है, सिंगल लाइन है, और यहाँ पे मैं एक पेज बना रहा हूँ, एक्सटर्नल लिंक डॉट HTML। यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले मैं ए टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक। ठीक है। ये देखो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? यस सर। हाँ, फेसबुक की दिखाई दे रही है। आप जाओगे गूगल पे और आपको जो भी आपकी फेसबुक का अकाउंट होगा या जो कुछ होगा, इस तरह से आप पूरी की पूरी URL या आपका जो भी पेज होगा इसके लिंक है ना, आप लोग ऐसे दे दोगे यहाँ पे। ठीक है। अभी मैं इसे, आप जैसे कि मैंने फेसबुक पे किया है, मैं ऐसे ही यहाँ पे पाइप का साइन डाल के यूट्यूब का भी कर सकता हूँ। जैसे कि ए टैग, और ये जो यहाँ पे है मैं लिख देता हूँ यूट्यूब।
आई गेस सबको पता है, यूट्यूब किसे पता नहीं आजकल। और कोई एक लिंक दे देते हैं, कोई भी एक यहाँ पे हमारे पेज में। दैट्स इट। ओके, और इसे मैं रन कर देता हूँ। दैट्स इट, वी हैव डन आवर फर्स्ट पार्ट। एक्सटर्नल हम लोग कैसे वेब पेजेस को कनेक्ट करेंगे ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। देखो ये अगर मैं फेसबुक पे कवर करूंगा तो ओपन होगा, वापस से बैक आ जाऊंगा तो यूट्यूब पे क्लिक करूंगा तो ये भी दिखाई देगा। मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, देन अगेन। बट ये जो है, आपने एक चीज ऑब्जर्व की है क्या कि ये सेम पेज पे ओपन हो रहा है? देखो सेम टैब पे ओपन हो रहा है। समझ में आया किसी को कि ये सेम टैब पे ओपन हो रहा है, हमें बैक आना पड़ रहा है। अगर मुझे ये, अगर मैं क्लिक करते ही नेक्स्ट टैब या न्यू टैब ओपन होना चाहिए तो इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है, आपकी अगर रिक्वायरमेंट हो तो। और वो एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि href एक एट्रीब्यूट है, वैसे टारगेट जो है ना ये भी एक एट्रीब्यूट है। और यहाँ से @ब्लैंक उसकी वैल्यू पास कर दो तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसको रिफ्रेश करते हैं और क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो फेसबुक ओपन हुआ, लेकिन ये मेरा खुद का प्रीवियस टैब वैसे के वैसे ही रहा और ये नया टैब ओपन हुआ। अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करूंगा, देखो यूट्यूब पे क्या हुआ मेरा, इसमें यूट्यूब पे नए टैब में नहीं खुला। अभी अगर मुझे यूट्यूब पे भी चाहिए तो मैं यहाँ पे टारगेट जो है, यहाँ पे भी टारगेट इस्तेमाल करूंगा। और टारगेट इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा? यस, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। दैट्स इट। तो इसे भी अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे इस तरह से नई टैब में ओपन होगा। क्या किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे मैं नोट्स में भी लिख दे रहा हूँ कि हमने क्या कोड किया है इस चीज के लिए, कि ये वाले जो 2 कोड है ये भी मैं लिख दे, यहाँ पे मैं आज के नोट्स में लिख देता हूँ कि आज हमने ये कोड किया है ये करने के लिए। और हमने जो 2 एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है, हाइपरलिंक रेफरेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूआरएल आपको देना जरूरी है। ठीक है, it is used to give URL of external page। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल पेज की लिंक देनी है या कोई भी यूआरएल। दैट्स इट। उसके बाद दूसरा है टारगेट एट्रीब्यूट, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, टारगेट का, टारगेट में हम लोग यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे _ब्लैंक, जिसका यूज होगा इट इज New tab. टू ओपन इन न्यू टैब। All good, guys? Anything feel something difficult? No, sir. Okay, No, sir. good. So let's move to the another one. How to connect our inner web pages? यानी कि हम लोग अपने ही खुद के पेजेस को कैसे कनेक्ट करें, और ये कब होता है, या इसे हम लोग नेविगेशन भी कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद अगर आप कोई साइट ओपन करते हैं, जैसे कि careerinfotech.in, अगर आप कोई साइट ऐसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको ना ये बटन्स दिखाई देते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये जो पेजेस है, जो हमने ये पेजेस बनाए हुए हैं, ये पेजेस अपने खुद के साइट के होने चाहिए या किसी और एक्सटर्नल साइट होगी? ये जो हमने बनाए, ये कौन- एक्सटर्नल सर, नहीं सर इंटरनल होगी, खुद की साइड होगी। ये खुद की आप अपनी साइट है तो ये खुद के ही वेब पेजेस होंगे। एक्सटर्नल जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इसे हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं, जो कि बाहर वाले होते हैं पेजेस। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो ये जो पेजेस है ये पेजेस हमारे खुद के साइट में होनी चाहिए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है कि हमें इनर पेजेस के साथ कनेक्ट करना है, तो चलिए मैं वापस से आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ना मल्टीपल पेजेस बना देता हूँ, जैसे कि और एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ
कि ये जो हमारी जो वेबसाइट होती है उसमें अगर हमारे वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस है तो उसे कहा जाता है, उस तरह की जो एप्लीकेशन होती है उसे कहा जाता है मल्टी पेज एप्लीकेशन, जिसे एमपीए कहा जाता है, मल्टी पेज एप्लीकेशन। यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर में एक से ज्यादा पेजेस अवेलेबल है तो उस सॉफ्टवेयर को या उस एप्लीकेशन को एमपीए यानी मल्टी पेज एप्लीकेशन कहा जाता है। अगर हमारे एप्लीकेशन मल्टी पेज एप्लीकेशन है तो हमें ये सारे पेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारे समझ लो कि हमारे पास ये पेजेस है। इंडेक्स, हमारे प्रोजेक्ट में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, देन सर्विसेस, सर्विसेज डॉट एच टी एम एल, देन कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल, ये पेजेस है। अबाउट अस डॉट एच टी एम एल, ये सारे जो पेजेस है ये पेजेस है यहाँ पे। तो हम ये जो हमारी वेब एप्लीकेशन है ये मल्टीपल पेजेस की है। एक पेज है मेरे एप्लीकेशन में कि बहुत सारे, ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे पेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे पेजेस पहले बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं होम डॉट एच टी एम एल, और ज्यादा कुछ नहीं, मैं जस्ट इसे यहाँ पे बड़े से हेडलाइन में लिखूंगा होम पेज। दूसरा होगा आपका कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल, यहीं पे भी मैं नया क्रिएट करूंगा h1, ओ सॉरी गलत जगह पे किया, h1 कॉन्टैक्ट अस। एंड देन उसके बाद तीसरा कौन सा है, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल। ये ऐसे मैंने मल्टीपल पेजेस जो है जोड़ दिए, मैंने यहाँ पे बना दिया। अभी हमें ये जोड़ना है इसे, तो सबसे पहले ये बना के खत्म कर देते हैं, अबाउट अस। एंड फाइनल वन इज सर्विसेज, सर्विसेज डॉट एच टी एम एल। सर्विसेज डॉट, गाइस आप म्यूट पे चले जाइए। तो अभी मुझे क्या करना है कि मेरा जो पेज है या तो इंडेक्स है या होम है, लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, हम लोग सीख रहे हैं तो एक इंटरनल इंटरनल डॉट एच टी एम एल, इंटरनल लिंक लिंक डॉट एच टी एम एल पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे लिंक करने हैं बाकी के सारे पेजेस। क्या करना है मुझे, ये इंटरनल डॉट जो है यहाँ पे मुझे सारे पेजेस को लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपको वही सेम एंकर टैग का ही इस्तेमाल, हाँ एंकर टैग का ही इस्तेमाल करना है। आप इसे एंकर टैग कर सकते हैं। होम, देखो मैंने यहाँ पे होम ले लिया, एंड देन होम के बाद मैं यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल का इस्तेमाल करूंगा, देखिए ऑप्शन आ रहा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे पाइप साइन डाल देता हूँ, और या अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ पे पाइप साइन डाल के नीचे ए टैग। दूसरा कौन सा रहेगा मेरा, सर्विसेज डॉट एच टी एम एल कर लेते हैं, सर्विसेज डॉट एच टी एम एल कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सर्विसेज। देखो यहाँ पे ना आपको लिंक देनी है आपके पेज की, मतलब यूआरएल देनी है, और मुझे विजुअल स्टूडियो कोड एग्जैक्टली बता देता है कि कहाँ पे है। उसके बाद हाइपरलिंक रेफरेंस में जाने के बाद हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट वाला जो है वो है कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। अब इसको ओपन विथ कर देते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो आपको देखो ये सारी लिंक दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज ओपन हुआ आपका, होम पेज। यस। अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज ओपन हुआ, सर्विसेज। तो ये जो है सर्विसेज। तो ये जो है ये आपने क्या किया है यहाँ पे, कि आपने ही आपके वेबसाइट में आपके जो पेजेस थे वो सारे लिंक कर दिए गए। ठीक है, ये लिंक किए आपने। तो हमारा जो दूसरा आज का मेन टॉपिक था कि खुद के ही वेब पेजेस अपने ही किसी पेज के साथ कनेक्ट करना यानी लिंक करना, और इसी टर्म को हम लोग कहते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन।
ये ही जो टर्म है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपेज एप्लीकेशन कहते हैं। कि हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे पेज हो तो उसे हम मल्टीपेज एप्लीकेशन कहते हैं। नाउ किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी आप अगर किसी को बोलना पॉसिबल नहीं है तो आप मुझे चैट में लिख सकते हो। 2 सेकंड दे देता हूँ आपको, आप चैट पे लिख सकते हो कि नहीं समझा करके, कुछ डाउट है क्या? नो सर. नो सर। टार्गेट ब्लँक पण यूज करू शकतो का सर? हॅलो, सर प्रतीकचं म्हणणं आहे की परत एकदा सांगा की काय आहे? सर सर आपकी आवाज म्यूट हो गई थी, मतलब आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। ओ ओ सॉरी। कार्तिक का कहना यह है कि कार्तिक बोल रहे हैं कि ये क्या है मल्टीपेज एप्लीकेशन। अगर हमारे एक एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस हैं तो हम लोग उसे मल्टीपेज एप्लीकेशन कहते हैं। और हम लोग हमारे ही एप्लीकेशन का जो एक पेज है, जैसे कि अभी हमने देखा है यहाँ पे, हमारा ये कौन सा पेज है कार्तिक? आपको कौन सा पेज दिखाई दे रहा है? ये पेज का नाम क्या है? ये पेज का नाम क्या है? इंटरनल लिंक। और इसी पे ये जो हमने कौन सा पेज लिंक किया है, home.html। हाँ, home.html ये हमारे ही एप्लीकेशन में का पेज है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो जब हम ही हमारे पेज के एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं और बहुत सारे पेजेस होते हैं तो उसे मल्टीपेज एप्लीकेशन कहा जाता है। बस, इट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ह्यात टार्गेट ब्लँक यूज करू शकतो सर? टारगेट, कोई भी टारगेट आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टेक्निकली आप ना यूज करें। आप कर सकते हो, आपका भी डाउट जो है वो सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं। नए पेज में खुल जाएगा ये। आपका ये एंड टू एंड जो है ना, आपको सिखा दिया जाएगा पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कोई उसमें इशू नहीं है, तो आपको आइडिया भी आ जाएगी। कहाँ पे दिया था मैंने? सर्विस में दिया था, ठीक है। तो सर्विस में देखो, यहाँ पे नया नया पेज जो है ओपन हो चुका है आपका, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। ऑल गुड। सो अभी जो हमने सेकंड पॉइंट कवर किया है कि हम लोग हमारे ही वेब पेजेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा और मोस्ट डिमांडिंग एंड नाउडेज आर ट्रेडिंग वन इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। आजकल बहुत सबसे ज्यादा यही यूज होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, SPA जिसे कहा जाता है। सो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मेरे सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में एक ही पेज है और एक ही पेज पे सब कुछ है, मतलब पूरा पूरा सॉफ्टवेयर सिंगल पेज पे है, तो उसे कहा जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो मैंने यहीं पे आपका इंटरव्यू का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मॉक इंटरव्यू में मैं आपसे इंटरव्यू की क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। और इंटरव्यूअर यही पूछेगा। सो व्हाट इज डिफरेंट, क्या है डिफरेंस दोनों में, SPA वर्सेस MPA, मल्टीपेज सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टीपेज एप्लीकेशन में। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब कि इंटायर एप्लीकेशन में जो है एक ही पेज होता है, मल्टी पेज में एक से ज्यादा पेज होते हैं। SPA के एडवांटेज क्या है? सिंगल पेज होने के कारण से क्या होता है कि इसकी लोडिंग फास्ट होती है। एक बार अगर सिंगल पेज हमारा एप्लीकेशन लोड हो गया है तो उसे वापस से दूसरे पेजेस लोड करने की जरूरत नहीं होती है। ये उसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज है कि एक ही पेज होने के कारण जगह बहुत कम मिलती है और हमें ऑल एप्लीकेशन जो है एक ही जगह पे हमें अरेंज करने की कोशिश करनी होती है। अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है, बड़ी एप्लीकेशन है तो इट्स बिट डिफिकल्ट
उसे, लेकिन हम लोग वो भी मैनेज करते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। मल्टीपेज एप्लीकेशन का डिसएडवांटेज है कि जब हम लोग किसी पेज पे क्लिक करते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास, हम लोगों के पास ये देखो, ये पूरा का पूरा पेज है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम का पूरा पेज जो है लोड हो जाएगा। वापस से अगर मैं दूसरे पेज पे सर्विस पे क्लिक करूंगा तो सर्विस पेज पूरा लोड हो जाएगा, टाइम लेगा लोडिंग होने के लिए। वापस से सर्विस से होम में जाने के लिए वापस से एक बार फिर से होम पेज लोड होगा। मीन्स ये जो है मल्टी पेज एप्लीकेशन, इट इज अ बिट स्लोअर देन सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्योंकि आप अगर एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर कोई मल्टी पेज एप्लीकेशन है, दूसरे पेज पे क्लिक करोगे और वो पेज लोड होने में टाइम ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन एक ही पेज होता है, कोई पेज लोड नहीं होता। जो कंटेंट आपको देखना है उस पर क्लिक करने के बाद उतना ही कंटेंट बिहाइंड द सीन जाके वो अपडेट होता है, रिफ्रेश होता है, पूरा पेज लोड नहीं होता उसमें। इसीलिए सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो फास्ट है। दैट्स व्हाई सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है अभी के जो जितने भी प्रोजेक्ट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन पे ही डिपेंड है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो आप एक ध्यान रख के इसमें लिख देना। मैं देन स्टिल ये क्वेश्चन होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ। entire application will be use only one page। दूसरा हमने क्या बोला है कि इसका जो दूसरा है वो है कि इट इज अ फास्टर देन एमपीए। इट इज फास्टर देन एमपीए ड्यू टू need not to load page separately। ये है एमपीए में multiple pages will be। then दूसरा क्या है? It is lower than it main. use yes it use separate page so taking time to load, less performance less performance performance than SPA। ठीक है। सो और भी कुछ पॉइंट्स आपको जो अच्छे लगेंगे वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन मेन जो है ये दो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी आपको क्या बोला गया है कि हाउ टू कनेक्ट सेम पेज और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पेज। सर हाँ, एसपीए जैसे एमपीए से इफेक्टिव है, लेकिन एमपीए के भी कुछ एडवांटेजेस हो गए ना, हाँ, मैं इसके क्या एडवांटेज ये है, कि सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है, इसके मल्टीपल पेजेस हैं। अगर किसी एक पेज में इश्यू आ गया तो हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये पेज में जाके हमें करेक्शन करना है। लेकिन एसपीए में क्या होता है कि सारा कोड जो लिखा होता है एक ही पेज में होता है, और वो थोड़ा कोड ढूंढने में टाइम लग सकता है। मतलब डिबगिंग जो है वो बिट डिफिकल्ट है एसपीए में। और एमपीए में जो डिबगिंग है या मेंटेनेंस है, मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। मेंटेनेंस जो है इसका वो थोड़ा इजी है, बिट इजी। यानी कि फटाक से हमें पता है कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है या कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन एसपीएमएस एवरीथिंग विल बी इन अ सिंगल पेज, सो वी नीड टू फाइंड इट फर्स्ट, कहाँ पे है वो पर्टिकुलर कोड कॉन्टैक्ट अस का, फिर वहां पे चेंज करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है पूरे स्ट्रक्चर के लिए। मेंटेनेंस इज बिट डिफिकल्ट, बट मेंटेनेंस ऐसे इस तरह से अलग अलग किया जाता है। बहुत सारी फ्रेमवर्क है जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, तो इन्होंने कुछ ऐसे फ्रेमवर्क दी है या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिया है कि ये इशू जो है ना सॉल्व हो जाते हैं मेंटेनेंस के भी। तो ये यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा वो पार्ट नहीं है अभी।
हम लोग जावास्क्रिप्ट एंगुलर में डिस्कस करेंगे उसका स्ट्रक्चर। एंड नाउ हम लोग मूव करते हैं आगे। अभी हमारा जो टारगेट है कि हमें क्या करना है कि एक ही पेज जो है, अभी हमने यहाँ पे एमपीए देखा, अभी हमें ये चैलेंज है कि जैसे कि हमने यहाँ पे, आप लोग बोलोगे कि सर हमने यहाँ पे अलग अलग पेज बना के कनेक्ट किया, लेकिन यही फीचर सर्विसेज, होम सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, क्या हम लोग एक ही पेज के अंदर अंदर कर सकते हैं? और क्या हम लोग एक ही पेज के अंदर ऐसे क्लिकेबल लिंक बना सकते हैं? यस वी कैन, और हमें वही करना है। चलो, किसी को आगे बढ़ने से पहले, प्रैक्टिकल तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्या किसी को कोई इशू है, कोई डाउट है मन में, कंफ्यूजन है? सर इसका एक लाइव एग्जांपल है। किसका लाइव एग्जांपल? ये एसपीए एमपी यानी जो साइट पे वगैरह कुछ ऐसे। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एमपीए वाला पार्ट है। देखो यहाँ पे ये मल्टी पेज है, अलग पेज ओपन हुआ। ये देखो यहाँ पे जो है अलग पेज ओपन हुआ, जैसे कि ऐसे अलग अलग पेजेस ओपन होंगे ऐसे। एमपी है। हाँ, मल्टी पेजेस है इसके अंदर, मतलब आप बहुत सारे अलग अलग पेजेस यूज करोगे। ठीक है, और अभी हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए काम कर लेते हैं, बना लेते हैं सिंगल पेज, देख लेते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे दिखेगा। दिखने के लिए जो फेस होता है ना, वो सेम होता है दोनों भी एप्लीकेशन का, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। बट जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो एक ही पेज होगा, दूसरा पेज यहाँ पे इंटर नहीं करेगा। देखो, जैसे कि आप लोगों ने ये वाला अभी का जो एग्जाम्पल देखा है, ये वाला एग्जाम्पल जो अभी हमने रन किया है, ये इंटरनल लिंक कह सकते हो या एमपीए कह सकते हो, मोर एंड लेस दोनों सेम है। ये देखो अलग पेज ओपन हो रहा है, ये भी अलग पेज ओपन हो रहा है, ये भी अलग पेज, क्योंकि अलग अलग पेज है ही मेरे पास। देखो ये सारे होम पेज अलग अलग पेज है, लेकिन अभी मेरा जो चैलेंज है ना, मुझे एक ही पेज में कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और सर्विसेज को लिखना है, और वो पार्ट को मुझे उसके अंदर कनेक्ट भी करना है। ये मेरा चैलेंज है अब। सो अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है टिल नाउ, तो मैं बता देता हूँ। बढ़े हम लोग आगे? Yes, sir. ओके, गुड। एक और जेएस फाइल, सॉरी, एक और एचटीएमएल फाइल हम यहाँ पे लेते हैं, और इसे नाम देते हैं, एसपीए नाम देते हैं अभी। ठीक है, spa.html, इस तरह से सिंगल पेज एप्लीकेशन को। और HTML में एक टैग है सेक्शन करके, मैं सेक्शन टैग का इस्तेमाल करूंगा। बस ये जो मेरा सेक्शन होगा, ये वाला अगर आप सेक्शन देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं ना कमेंट डाल दूंगा यहाँ पे। हाँ, ये मेरा कौन सा सेक्शन है, इसे मैं नाम देता हूँ होम सेक्शन। और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए ना, मैं इसे आईडी दे देता हूँ, आईडी। जैसे कि नेम देते हैं हम लोग किसी कंपोनेंट को या कंट्रोल्स को, वैसे मैंने इसे आईडी दे दिया। और नेम जो है ना, वो डुप्लीकेट हो सकता है, बट आईडी जो है वो यूनिक होना है। अगर मैंने ये सेक्शन में दे दिया इसको, मैं इसका जो आईडी है मैंने दिया होम, और मैंने यहाँ पे लिखा कि होम सेक्शन स्टार्ट, यहाँ पे हमें समझने के लिए। और यहाँ पे हमारा होम सेक्शन जो है वो एंड हुआ। ठीक है, ये पहला सेक्शन हुआ। फिर दूसरे बात, उसके बाद मैं ऐसे ही सेक्शन लिखते ही जाऊंगा सारी चीजें को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दूसरा सेक्शन मेरा कौन सा होना चाहिए। इसके हिसाब से देख के बताओ मुझे। होम तो मैंने ले लिया, उसके बाद कौन सा सेक्शन है मेरा दूसरा? Service. सर्विसेस है मेरा दूसरा सेक्शन। सो सर्विसेस सेक्शन स्टार्ट हियर। एक ही पेज में सारा कोड कर रहा हूँ, पहले तो हमने अलग अलग देखा था, लेकिन अभी देखो सेक्शन
इसे आईडी दे देता हूँ अलग, और इसका जो Contact आईडी us. इसे देते हैं कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे भी मुझे देना था आईडी ताकि हम लोग ध्यान रख सके इसका। सर्विसेज कोड, देखो कोड तो सिमिलर ही है ना, कोड में कोई चेंजेस है क्या? नो सर। कॉन्टैक्ट अस स्टार्ट हियर एंड हियर, ठीक है। और क्या है हमारे पास? अबाउट अस बचा है ना, और एक सेक्शन है। कोई तो भी कोड कर रहा है यार साथ साथ मेरे। गुड, कौन है? someone writing code. About us and here, देखो मैंने सारी चीजें ले ली है यहाँ पे, और दिखने के लिए मैं यहाँ पे h1 हेडिंग टैग ले लेता हूँ कि ये होम टैग है, समझने के लिए एज ऑफ नाउ। इसके अंदर तो सारा कंटेंट रहेगा ही ना, इसके अंदर सारा कंटेंट लिखेंगे हम लोग वन बाय वन, लेकिन अभी तो हम लोग पूरा साइट नहीं बनाएंगे। अगर जब पूरा साइट आप बनाओगे प्रोजेक्ट, तो हर चीज जो है ना इसके अंदर रहेगी। होम के रिलेटेड होम में रहेगा, सर्विसेज के रिलेटेड सारा सर्विसेज में रहेगा। अबाउट सेक्शन आयडी काय आहे? एक मिनिट टाकून घेऊया तो पण। थँक्यू। कॉन्टॅक्ट अस and about us, आणि याचा आयडी देऊया टाकून, about us। चलो इसे करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो आपको ये दिखाई दे रहे हैं अभी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये सारे एक के साथ पता नहीं चल रहा है कि सारे तो एक के बाद एक ही आए हैं ना, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे दूर दूर करते हैं। होम को थोड़ा सा गैप देते हैं, सर्विसेज को थोड़ा गैप देते हैं। तो गैप देने के लिए या तो आप कुछ कंटेंट लिखो उसमें, बीआर या बीआर टैग डालो। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, होम होम लिख देता हूँ सब जगह पे। कितना गैप आ रहा है चेक करते हैं। हाँ आया थोड़ा सा गैप, और दो चार डाल देते हैं। होम के लिए जितना जगह है उतना डाल देते हैं। चलो और एक दो डाल देते हैं, ठीक है। इतना तो चला गया। अभी सर्विसेज के लिए भी ना थोड़ा सा 10-12 डाल देते हैं, ताकि आपको थोड़ा लगे कि ये अलग अलग है, दूर दूर जगह है, जगह बना रहे हैं बस। इसमें अभी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है डालने के लिए, कोर्सेस इमेजेस हम लोग डालेंगे नहीं एज ऑफ नाउ। तो ये देखो, ये सर्विसेज का एरिया है इतना, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ये कॉन्टैक्ट अस का हुआ। लास्ट में हमारा क्या बचा है? अबाउट अस। लास्ट में हमारा अबाउट अस बचा है, तो मैं इसको, चलो भाई जा, ये देखो। लेकिन हमें ये जो बीच में जगह छोड़ी है ना, इसमें हम लोग अच्छा प्रोजेक्ट बना के उसमें सारी इमेजेस और जो भी फीचर चाहिए, मेन्यू चाहिए, वो सारे रखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो सिर्फ हम लोग ये कनेक्ट करना है कि मुझे ये सेक्शन कनेक्ट करना है, होम सेक्शन कनेक्ट करना है, सर्विसेज सेक्शन कनेक्ट करना है, ये सीखना है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि अगर चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल पेजेस हो, चाहे हमारे सेम पेज का कोई हिस्सा हो, पार्ट हो, उसको भी अगर हमें कनेक्ट करना है तो कौन से टैग का इस्तेमाल होगा? ए टैग यानी एंकर टैग का इस्तेमाल होगा। और फिर यहाँ पे लिंक क्या दे, देखो पहले तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये होम पेज, ठीक है। उसके बाद में बना देता हूँ यहाँ पे ए टैग, और यहाँ पे बना देता हूँ दूसरा वाला जो है वो सर्विसेज है। तीसरा वाला मैं बना देता हूँ यहाँ पे ए टैग लेके। तीसरा वाला हमारा कौन सा था बताओ? कॉन्टैक्ट अस का स्पेलिंग जो है कॉन्टैक्ट अस। और चौथा वाला जो था वो कौन सा था? अबाउट अस। जो आईडी मैंने दिया ना, देखो हाइपरलिंक रेफरेंस में आपको वो चीज देनी है जो आपने आईडी दी है, ठीक है।
सर्विसेज, चलो, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे होम, इस तरह से। कॉन्टॅक्ट अस पुढे राहिले सर. सर्विसेस कॉन्टॅक्ट अस लिहायचं राहिलंय का? ओके, इनका टॅग मध्ये कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसको एक के नीचे एक भी लिया ना तो अच्छा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे कोड तो वैसे ही दिखाई देगा, मतलब आउटपुट जो है वो आपको वैसे ही दिखाई देगा जैसे दिखना चाहिए, बट कोड की रीडेबिलिटी अच्छा हो जाएगा यहाँ से, देखो ऐसे। हाँ, तो सबसे पहले अभी अगर मैं ओपन विथ कर देता हूँ लाइव सर्वर, और अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम दिखाई देना चाहिए, अगर मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो सर्विस दिखाई देना चाहिए, अगर मैं कॉन्टैक्ट अस करता हूँ तो सर्विस कॉन्टैक्ट अस वाला दिखाई देना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कैन नॉट गेट सर्विसेज। तो ये क्या कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है कि सर्विसेज नाम का पेज ढूंढने की कोशिश कर रहा है ये, लेकिन हमें कोई अलग पेज नहीं ढूंढना, हमें क्या करना है, ये आईडी को ढूंढना है। होम क्या है? आईडी है। सर्विसेज क्या है? आईडी है। और जब भी हमें कहीं पे आईडी इस्तेमाल करना हो ना, तो आपको इस्तेमाल करना होता है हैश, ठीक है, हैश इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे भी हैश इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सारे हमारे आईडीज है, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैश, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैश। और एक बार इसे रिफ्रेश करके ट्राई करते हैं, कॉन्टैक्ट अस, क्या दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों? कॉन्टैक्ट यस। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर्विसेस. और आपकी जो यूआरएल है यहाँ पे जरा ध्यान देके देखिए, आपको अलग पेज का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है या सेम पेज पे हैश करके सिर्फ वो सेम आईडी का? पेज पे हैश सर। सेम पेज पे सर. यस। सो आप लोगों को ऐसे पता होना चाहिए कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है या मल्टी पेज। अगर मल्टी पेज एप्लीकेशन है तो आपको अलग अलग पेजेस के नाम यहाँ पे दिखाई देंगे, और अगर आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो आपको सिर्फ अलग अलग आईडी दिखाई देंगे। Just a moment guys, I think so someone is किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है दोस्तों? एनीवन? ओके